भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम अपने शिष्य दुर्योधन से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध में निपुण बनाया। जैसे भगवान श्री कृष्ण सदैव पांडवों का साथ देते थे, वैसे ही बलराम अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन के प्रति कोमल भाव रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना तय किया था। जब दुर्योधन वध हुआ तब वह अत्यंत दुखी थे। दुर्योधन के प्रति इतना प्रेम होने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुर्योधन को उसके पूरे कुनबे सहित हस्तिनापुर को खींचकर गंगा में डुबो देना चाहते थे। ये बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और देवी जम्बावती के पुत्र राजकुमार सांब युवावस्था को प्राप्त हो चुके थे, और उधर दुर्योधन तथा देवी भानुमति की पुत्री राजकुमारी लक्ष्मणा भी युवा अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे एवं विवाह करना चाहते थे, परंतु दुर्योधन अपनी प्रिय पुत्री का विवाह अपने प्रिय मित्र कर्ण के पुत्र वृषसेन से करना चाहता था, और लगभग ये बात तय थी कि स्वयंवर में लक्ष्मणा कर्ण के पुत्र राजकुमार वृषसेन के गले में ही वरमाला डालेगी। अंगराज कर्ण भी लक्ष्मणा को अपनी पुत्री मानकर अथाह प्रेम करते थे। वहीं लक्ष्मणा एवं वृषसेन बचपन से ही बहुत ही अच्छे मित्र थे, इसलिए इस संबंध से किसी को भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। दुर्योधन चाहता था कि उसके परम मित्र से अब मित्रता के अलावा समधि का भी संबंध जुड़ जाए। लक्ष्मणा के स्वयंवर का आयोजन हुआ। हालांकि आयोजन दिखावा मात्र था, क्योंकि दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए पहले ही वर का निर्धारण कर लिया था, परंतु परंपरावश स्वयंवर का आयोजन हुआ और उसमें सभी बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार सम्मिलित हुए। दुर्योधन ने लक्ष्मणा को ये बात अच्छे से समझा दी थी कि उन्हें कर्ण पुत्र वृषसेन के गले में ही वरमाला डालनी है। राजकुमारी लक्ष्मणा दुर्योधन की एकलौती और लाडली पुत्री थी। वह भी अपने पिता का हृदय नहीं तोड़ना चाहती थी। राजकुमारी लक्ष्मणा सांब से प्रेम करती थी, इसलिए वह किसी और से विवाह भी नहीं करना चाहती थी। इस कारण वह असमंजस में थी। अंततः उन्होंने सांब को हरण के लिए आमंत्रित किया। उसके स्वयंवर में भी वही हुआ जो उसकी माता देवी भानुमति के स्वयंवर में हुआ था। लक्ष्मणा को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने हर लिया और द्वारका ले गए। द्वारका नगरी में पहुंचने पर सांब लक्ष्मणा को राजमहल में ले गए, जहां माताओं ने लक्ष्मणा का हृदय से स्वागत किया। उधर हस्तिनापुर से किसी भी परिस्थिति में राजकुमारी लक्ष्मणा को वापस ले जाने के लिए सेना आई, परंतु द्वारका संबंधी राज्य था, इसलिए इस पर सीधा हमला नहीं किया जा सकता था। इन्हीं सब के बीच गुप्तचरों की सहायता से सांब को बंदी बनाकर सेना हस्तिनापुर ले गई और वहां उसे कारागार में डाल दिया गया। जब ये सूचना द्वारका पहुंची तब भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ बलराम क्रोधित हो उठे कि यह कैसा व्यवहार है संबंधियों के साथ, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि चलो हस्तिनापुर हम सांब को छुड़ा कर लाएंगे या हस्तिनापुर पर हमला कर देंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। सांब ने स्वयंवर भंग किया है, तो इसके आगे पीछे जो भी होता है उसके लिए उसे स्वयं सज्ज होना चाहिए। हमें इसमें उसकी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी क्रोधित हो कहते हैं, तुम कितने निष्ठुर हो कान्हा, तुम अपने पुत्र के लिए जाओ या ना जाओ, परंतु मैं अपने प्रिय भतीजे को छुड़ाने अवश्य जाऊंगा। ये कहकर उन्होंने हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर कुरुवंशियों ने उनका बहुत अपमान किया और राजकुमार सांब को छोड़ने से मना कर दिया। भगवान बलराम ने बातचीत में ये भी कहा कि जब राजकुमारी लक्ष्मणा ने स्वयं राजकुमार सांब को अपहरण हेतु आमंत्रित किया, तो फिर यह अपराध कैसे हो सकता है? अपराध तो परिवार से हो रहा था, जो राजकुमारी के मन के विरुद्ध उसका स्वयंवर रच रहे थे, परंतु दुर्योधन अपने क्रोध के आगे कुछ नहीं समझ पा रहा था। जब बातचीत से कुछ बनता हुआ ना दिखा, तब बलराम जी ने अपने दैविक हल से हस्तिनापुर के महल सहित पूरे राज्य को बांधकर खींचना शुरू किया, और उन्होंने दुर्योधन से कहा, यदि तुम राजकुमार सांब को ससम्मान छोड़कर उसे जमाता स्वीकार नहीं कर सकते, तो हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे कुनबे सहित पूरे हस्तिनापुर को खींचकर देवी गंगा की जलधारा में डुबो दूंगा। इस पर भीष्म पितामह ने भगवान बलराम से कहा, हे भगवान, कुरु वंश के इस करनी को क्षमा करें। हम राजकुमार सांब को ससम्मान जमाता मानते हैं एवं शीघ्र राजकुमारी लक्ष्मणा एवं राजकुमार सांब के विवाह का आयोजन करते हैं। और उसी क्षण दुर्योधन से कहा, हे पुत्र, मनुष्य जो कर्म करता है उसे वही फल मिलता है।
कुछ वर्ष पहले जब तुमने किसी की पुत्री का स्वयंवर भंग किया था, तब तुम्हें ये सोचना था कि कोई तुम्हारी पुत्री का भी स्वयंवर भंग कर सकता है। ये केवल तुम्हारे कर्मों का फल है। ईश्वर को धन्यवाद करो कि यहाँ तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर भंग कर ले जाने वाला कोई और नहीं, स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण का पुत्र है, जो कि विवाह हेतु तुम्हारी पुत्री का इच्छित वर है। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अतः इस संबंध को स्वीकार कर अपने जमाता को सम्मान दो। तब दुर्योधन भी नर्म पड़ा एवं हाथ जोड़कर उसने अपने गुरु भगवान बलराम से क्षमा याचना की। राजकुमार साम को अपना जमाता माना एवं उसे ससम्मान छोड़ने का आदेश दिया। तब जाकर बलराम जी ने हस्तिनापुर को अपने दैविक हल से मुक्त किया। इसके उपरांत राजकुमारी लक्ष्मणा द्वारका से हस्तिनापुर आई और फिर राजकुमार साम से उनका विवाह हुआ। हालांकि विवाह उपरांत दोनों परिवारों में संबंध मधुर रहे।